बैठो बैठो बैठो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं हैव टू के बारे में। ठीक है, देखिए हैव टू हम बहुत सारी कंडीशंस में बोलते हैं और इंग्लिश में हैव टू का यूज जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। हैव टू जब भी आप किसी भी चीज की जरूरत को बताते हैं, स्पेशली आपकी जो जरूरत होती है और वो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप कई प्रकार से बताते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा खाना बना हुआ है, ठीक है, और उस खाने को आप खाना नहीं चाहते, लेकिन मम्मी कह रही हैं आपसे कि भैया खाना बन गया, और आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं, मैं नहीं खाना चाहता, लेकिन मम्मी की वजह से अब वो फोर्स कर रही हैं आपको और आपको खाना खाना पड़ता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम? हैव टू का। ठीक है, ऐसे ही सर्दियों का समय चल रहा है इस समय, आप जानते हैं कि सर्दियों का समय है और सुबह सुबह उठना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में उठना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैव टू। ठीक है, ऐसे ही ठंडा पानी होता है, हर कोई ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहता सर्दियों के समय में, लेकिन फिर भी मजबूरी में चाहे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए उनको नहाना पड़ता है सुबह सुबह। तो ये सब चीज जो हमें मजबूरी में करने पड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैव टू। तो हैव टू क्या दिखाता है? हमारी मजबूरी को दिखाता है। किसको दिखाता है? हमारी मजबूरी को। और मजबूरी को हम कंपल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कंपल्सन। तो डिटेल में इसके बारे में सीखते हैं कि हैव टू क्या है और किस प्रकार से इसका यूज हमें करना चाहिए। ठीक है, हैव टू और इसके साथ जो हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सो हैव टू डू समथिंग, इसका मतलब है कि हमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो सेंस बनता है, फर्स्ट सेंस है मस्ट के समान। जैसे मस्ट का प्रयोग करते हैं और मस्ट ये दिखाता है कि किसी चीज की हमें जरूरत है, नीड है, वैसे ही हमें हैव टू का यूज करना है। और दूसरी बात होती है रेकमेंड समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को किसी चीज की सिफारिश करते हैं तो वो भी हमारा हैव टू में ही आता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को समझते हैं, इनका जो अर्थ है वो भी समझ लेते हैं, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं कि हैव टू का प्रयोग कैसे कैसे और कहां कहां करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां कोई पर्सन कह रहा है सॉरी आई हैव टू गो। बोलिए सॉरी आई हैव टू गो। यस, सॉरी आई हैव टू गो। तो यहां हमें पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति ये कह रहा है सॉरी, माफ कीजिए, आई हैव टू आने से ये पता चल रहा है कि ये उसकी मजबूरी है, अब उसको या उसके लिए जरूरी बन चुका है, अब उसको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है यहाँ पर सॉरी आई हैव टू गो, माफ कीजिए मुझे जाना है। राइट, हम हिंदी में इसको जाना है, ना है, नी है, ने है, ऐसे करके भी कह सकते हैं मजबूरी दिखाने के लिए या जरूरत दिखाने के लिए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, ये पास्ट का एग्जांपल है। डिड सी हैव टू पे फाइन यस्टरडे। बोलिए प्लीज। Did she have to pay fine yesterday? Did she have to pay fine yesterday? ठीक है, अब यहाँ कोई गर्ल है और हम उसके लिए बोले कि क्या उसको कल, यस्टरडे में बीता हुआ कल होता है, और पे फाइन जुर्माना देना किसी बात के लिए। ठीक है, कि क्या कोई लड़की है, हम उसके लिए कह रहे हैं क्या उसे कल जुर्माना देना पड़ा है। तो पीछे की बात करने के लिए हमें क्वेश्चन किससे करना है? यहाँ पर डिड से, और डिड के साथ में हमें क्या बोलना होगा? यहाँ पर हैव टू। ठीक है, लेकिन अभी हम ये बात नहीं करें कब हमें क्या बोलना है, बस हम अभी इनको समझ के चल रहे हैं। नेक्स्ट है यू डोंट हैव टू नॉक। बोलिए प्लीज। You don't have to knock. यस, यू डोंट हैव टू नॉक, जस्ट वॉक इन, जस्ट Walk in. तो इसका मतलब है कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है तो आप उससे कह सकते हैं अरे आपको दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर चले आइए, जस्ट वॉक इन। क्या बोलेंगे हम उससे? Just walk in. जस्ट वॉक इन। ओके, नेक्स्ट आई हैव टू लीव टिल 7। बोलिए I have to leave till 7. आई हैव टू लीव टिल 7. जब आपको अर्जेंसी दिखानी है, वही बात है, मस्ट अर्जेंसी भी दिखाता है कि हमें जरूरत है इस चीज की, अब वो मजबूरी भी बन सकता है, वहां पर जरूरत जो होती है वो मजबूरी भी दिखा देती है हमारी, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर आई हैव टू लीव कि भाई मुझे तो अब जाना है। ठीक है ना, और जाना कब तक, इन्होंने समय बताया यहाँ पर कि मुझे 7 बजे तक जाना है। ऑलराइट, क्योंकि अगर 7 बजे तक नहीं गए तो कुछ ना कुछ इनको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हैव टू ये चीज बताता है। आगे समझिए, फर्स्ट यू हैव टू थिंक। कैसे बोलेंगे? First you have to think. फर्स्ट यू हैव टू थिंक लॉजिकली Logically अबाउट योर फियर्स। about your fears. जब हम किसी को समझाते हैं कोई बात, ठीक है,
कि भाई पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप इस चीज के बारे में लॉजिकली, ठीक है, गहराई से सोचें, आप इसके बारे में लॉजिक के साथ सोचें, ठीक है। और किसके बारे में सोचना, अबाउट योर फियर्स, अपने जो डर के बारे में। जैसे डर लगता है किसी व्यक्ति को कि भाई मैं दूसरे के सामने बात नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता हूं, या मैं ऐसा नहीं कर पाता, वैसा नहीं कर पाता, इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट है यू हैव टू एडमिट, क्या बोलेंगे हम, यू हैव टू एडमिट। हाँ, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, अब तो आपको बात स्वीकार करनी पड़ेगी। ऑलराइट, हम हिंदी पे नहीं जाएंगे कि पड़ेगी, ऐसा हम क्यों बोले, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं ना कि आपको स्वीकार करना है या करना पड़ेगा, हम इस सेंस